हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम ह्यूमन सिक्योरिटी करे थे जिसमें आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 स्ट्रक्चरल वॉयलेंस की। सो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। आज जो मैं आपको कराऊंगी वो है डिफाइनिंग वॉयलेंस, टाइपोलॉजी, डायरेक्ट वॉयलेंस एंड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, और दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ये काफ़ी डिटेल है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वॉयलेंस की जब हम बात करते हैं तो ये दुनिया में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है और किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की अटेंशन को अपनी तरफ ये खींच लेती है। लोग रोज़ाना वॉयलेंस के इंसिडेंट्स सुनते हैं, देखते हैं या विटनेस करते हैं, जो हर साल लाखों लोगों को अपना शिकार बनाता है अलग अलग लेवल पर। हिंसा कई सोर्सेज से आ सकती है, जैसे इंटरपर्सनल वॉयलेंस हो गया, जैसे घर में हो गई वॉयलेंस, इंटर कम्युनिटी हो गई, ठीक है, या ऐसी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में होती है, स्टेट के थ्रू फोर्स का लेजिटिमेट यूज़, और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। सो इस यूनिट में हम स्ट्रक्चरल वॉयलेंस पर मेन फोकस करने वाले। अलग अलग तरीके से वॉयलेंस होती है। मान लीजिए किसी देश में दंगे भड़क गए हैं, ठीक है, कोई डोमेस्टिक वॉयलेंस हो गया, बहुत से तरीके की होती है, ठीक है। कोई किसी को मेंटली टॉर्चर करता है, वो भी एक तरीके का वॉयलेंस होता है। फिजिकल वॉयलेंस, फिजिकल अब्यूज़ करना, ठीक है, ये सभी वॉयलेंस में आता है, ठीक है। देखिए, वॉयलेंस को कई नज़रियों से डिफ़ाइन किया जा सकता है, जैसे इंजरी, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस के नज़रिए से, डोमेस्टिक वॉयलेंस या मेडिकल नज़रिए से, और सोशोलॉजिकल नज़रिए से भी, और भी कई पर्सपेक्टिव इसमें आते हैं। वॉयलेंस का मतलब है किसी को जानबूझकर दर्द पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। ये एक्शंस या फिजिकल फोर्स से हो सकती है। वॉयलेंस तब होती है जब कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरे को पेन या बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, चाहे वो छोटी सी बात हो या कुछ बड़ी बात हो, ठीक है। फिर चाहे वो फिजिकल वॉयलेंस हो, हाथापाई हो, या कोई अपनी बातों से ही किसी को इरिटेट कर दे और बहुत गलत बातें बोल दे, अब्यूज़ कर दे, ये सब भी वॉयलेंस होता है, ठीक है। किसी को मारना या धमकाना या उनका हक छीनना, ये सब वॉयलेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे टाइपोलॉजी के बारे में। टाइपोलॉजी ऑफ वॉयलेंस यानी हिंसा के प्रकार के बारे में बात करते हैं। हिंसा अलग अलग तरीके से होती है और इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल वॉयलेंस। ये हिंसा का सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, जिसमें किसी को फिजिकली चोट पहुंचाई जाती है, जैसे कि डायरेक्ट किसी को मारना, थप्पड़ मार देना, या चोट पहुंचाना, धक्का मुक्की करना, किसी भी तरीके से मारना, बस फिजिकल अब्यूज़ में आता है। जैसे किसी को थप्पड़ मारना या धक्का दे देना, इसी तरीके से फिजिकल वॉयलेंस होता है, ठीक है। या इमोशनल या साइकोलॉजिकल वॉयलेंस, इसमें किसी को इमोशनली या मेंटली तकलीफ़ दी जाती है, जैसे किसी को धमकाना या किसी को ह्यूमिलेट करना, कोई ड्रामा क्रिएट करना, डरा देना, ठीक है, बस परेशान करना। इसके बाद आता है सेक्सुअल वॉयलेंस। इसमें किसी की मर्ज़ी के बिना उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी, छेड़छाड़, ये सभी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वॉयलेंस। ये भी एक तरीके का वॉयलेंस है। इस टाइप की हिंसा में किसी के पैसों या रिसोर्सेज पर कब्जा करना या उनकी मिसयूज़ करना शामिल होता है, जैसे किसी को उनके पैसे खर्च करने से रोकना या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट करना, राइट। नेक्स्ट है कल्चरल और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ये एक ऐसी हिंसा है जो समझ में किसी ग्रुप या कम्युनिटी के अगेंस्ट एग्जिस्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस के रूप में होती हैं, जैसे जाति प्रथा हो गई, ठीक है। ये भी एक तरीके की वॉयलेंस है कि एक कास्ट को बहुत अच्छा माना जा रहा है, एक को बिल्कुल कोई राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ये स्ट्रक्चर के बेस पर होती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी जो सामाजिक स्ट्रक्चर्स में होती हैं। नाउ डोमेस्टिक वॉयलेंस, ये घर के अंदर होने वाली हिंसा होती है, जिसमें परिवार के मेंबर्स एक दूसरे पर हिंसा करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हो गया, पेरेंट्स और बच्चों के बीच कोई झगड़ा, हाथापाई हो गई, झगड़े हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉयलेंस। तो ये है टाइपोलॉजी वॉयलेंस के बहुत सारे, ये 6 है जिसे आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट वॉयलेंस। ये क्या है? देखिए, डायरेक्ट वॉयलेंस का मतलब है वो हिंसा जो सीधे सीधे किसी पर की जाती है, यानी कि फिजिकल वॉयलेंस आप कह सकते हैं, फिजिकल अब्यूज़ कह सकते हैं आप, जिसमें डायरेक्ट वार हो जाता है, यानी कि हाथापाई शुरू हो जाती है। इसमें हिंसा करने वाला जो इंडिविजुअल होता है सामने से दिखाई देता है। ऑफकोर्स 2 लोग लड़ रहे हैं, सामने से हाथापाई हो रही है, बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही है एक दूसरे की। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वॉयलेंस। यहाँ पे डायरेक्ट वार होता है और हिंसा का शिकार भी डायरेक्टली उसका असर महसूस करता है, जैसे किसी को मारना, धमकाना या चोट पहुंचाना।
सो डायरेक्ट वॉयलेंस फिजिकल होती है, जैसे किसी को मारना, वर्बल भी जैसे गाली देना या धमकाना, ठीक है, वर्बल भी होती है। ऑफ कोर्स मान लो कोई किसी को कॉल कर रहा हो, कुछ न कुछ सुना के रख दे, तो वो भी एक तरीके की वॉयलेंस है, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है ऐसी चीज़ें, और विक्टिम को तुरंत दर्द या तकलीफ महसूस होती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। देखिए, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस का मतलब है वो हिंसा जो सीधे सीधे नहीं दिखाई देती, राइट, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं दिखाई देती। दोनों में डिफरेंस है, ज़रूर क्वेश्चन आता है इस पर, लेकिन समझ के स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज़ और सिस्टम के ज़रिए लोगों पर असर डालती है। ये हिंसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच छिपी होती है, और ये लोगों को जीने का ढंग, उनके अधिकार और उनकी सुविधाओं पर असर डालती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर एक सोसाइटी में ऐसा सिस्टम हो जो कुछ लोगों को उनकी जाति, जेंडर या धर्म की वजह से अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर या नौकरी के अवसर से दूर रखती है, तो ये स्ट्रक्चरल वॉयलेंस कहलाता है। इस तरीके की हिंसा के कारण लोग अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते और उनकी ज़िंदगी में इनइक्वालिटी बनी रहती है, ठीक है। मोस्टली ये कास्ट की वजह से ज़्यादा होता था, अभी तो इतना नहीं है, क्योंकि अब तो इतने राइट्स मिल चुके हैं, इतनी रिजर्वेशन सेट कर दी गई है, ठीक है। बट पहले बहुत ज़्यादा होता था कि इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। मतलब कुछ ऐसे लोग होते थे जैसे एससी लोग हो गए, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। पहले के समय में ऐसा होता था, अच्छा पानी उन्हें नहीं दिया जाता था, या उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी होती है, बट अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। पर ठीक है, ये समाज में जो धारणा बनी हुई है वो अभी भी है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, इसे खुद इंसान ही बदल सकते हैं। डिफरेंस पर आ जाते हैं दोनों ही बीच में। देखिए, डायरेक्ट वॉयलेंस और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस के बीच का डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट वॉयलेंस सीधे और तुरंत दिखाई देता है। फिजिकल वॉयलेंस जिसे कहा जाता है, किसी को मारना, मारपीट करना या गाली दे देना, ये इमीडिएट दर्द और तकलीफ देता है, और हिंसा करने वाला जो इंडिविजुअल होता है वो सामने होता है, यानी टू पर्सन के बीच में वॉर या दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी दंगे हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वॉयलेंस, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज़ स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। देखिए, सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है, लेकिन समझ के सिस्टम से, पॉलिसीज़ से होता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो समाज में जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, अगर वो किसी भी एक कम्युनिटी पर कुछ गलत असर डालिए, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर के एक्सेस में इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जाति प्रथा। सो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है और लोगों को उनकी पोटेंशियल और सुविधाओं से दूर रखती है। डायरेक्ट वॉयलेंस तुरंत और विजिबल होती है, जबकि स्ट्रक्चरल वॉयलेंस धीरे धीरे और छिपी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। आई होप ये बहुत ईजी है, ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में से समझ लो, दो वर्ड में, जो कि डायरेक्ट वॉयलेंस है जो सामने से वार होता है, फिजिकल वॉयलेंस यानी कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई ग्रुप लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वॉयलेंस। स्ट्रक्चरल वॉयलेंस होती है जो गवर्नमेंट की वजह से आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आती है। अगर कोई पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी या किसी भी कास्ट के लोगों के साथ कोई इनइक्वालिटी हो रही है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ये सोसाइटी में बसी होती है, सोसाइटी से ही निकल कर आती है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, एंड आई एम डैम श्योर ये हो गया होगा क्लियर कि इसमें ये बहुत इजी है। एक बार आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डायमेंशंस वॉयलेंस के, जिसे हम समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे आपको ज़रूर पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।